नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो हमारी मेंथा पे है। मेंथा में लगने वाले रोग किस प्रकार से होते हैं और रोगों को कैसे हटाया जाता है, और उन दवाओं के नाम हम आज बताएंगे। जब हम कीटों से प्रभावित हो जाता है हमारा खेत, तो हम किन दवाओं का प्रयोग करते हैं और कौन कौन सी दवाएं डाली जाती हैं और कौन सी दवा किस स्टेज पे डाली जाती है, उसकी सटीक जानकारी मिलेगी किसान भाइयों। अगर ये हमारी वीडियो आप अंत तक देखोगे तो आज के बाद कीट का कोई प्रभाव आपके खेत में नहीं रहेगा और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमारे में ये कीट कौन सा लगा है। आप कीट को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं, और उस निदान के लिए मैं आपको जो दवा बताऊंगा, उस दवा को अगर आप प्रयोग करोगे तो बहुत ही आसानी से आपके खेत से कीट का नियंत्रण हो जाएगा और आपकी फसल लहलहाती चली जाएगी। तो किसान भाइयों, बिना रुके हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपकी फसल जो मेंथा की है, वो जब 25 से 30 दिनों की हो जाती है, तब आपका पौधा खेत में 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाता है। तब कीट लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। उस समय हमें किन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, ये आज किसान भाइयों बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कीट जो लगते हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: एफिड, जेसिड, लार्वा, लाल कद्दू, इंडी, सुंडी, छोटी इल्ली। ये 7 रोग हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं मेंथा में। इन दवाओं का प्रयोग करोगे तो आज हम बताएंगे जो एसिड, जेसिड, लार्वा, लाल कद्दू, इंडी, सुंडी, छोटी इल्ली जो रोग हैं घातक मेंथा के, इनको हम हटा सकते हैं। जैसा कि दवाओं के मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ। प्रोफेनो 40% प्लस साइफर मेथिन 4% ईसी डालें अच्छी कंपनी की, और 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ में 150 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दें। बस आपकी फसल में से जो 7 रोग हैं, एसिड, जेसिड और लार्वा, लाल कद्दू, इंडी, सुंडी, छोटी इल्ली, ये आपके खेत से निकल जाएंगे रोग, और आपकी फसल लहलहाती चली जाएगी। अगर हम इन दवाओं के नाम जो बताए हैं, इनका अगर हम व्यापारिक नाम बता दें, ये किस नाम से आपको मार्केट में मिलेंगे, तो इनके जो व्यापारिक नाम हैं, ये आईपी का रॉकेट आता है, रॉकेट के नाम से आता है। नागा अर्जुन का प्रोफेनेक्स सुपर के नाम से आता है। और नंबर 3 एक्सल क्रोन साइंस का हिटचल आता है। ये कॉन्टेक्स्ट इनसाइड होता है। ये इनसाइड होता है, इसलिए ये कीटों को बड़ी आसानी से मार देता है। इसका रिजल्ट 10 से 12 दिन का होता है। ये 10 से 12 दिन दवा काम करती है, इसके बीच में आपके खेत में रोग नहीं लगेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मेंथा की सेकेंड स्प्रे की। जब हमारी सेकेंड स्प्रे होती है मेंथा में, तो किस प्रकार सेकेंड में रोग लगता है उसकी हम जानकारी देंगे। जब मेंथा की फसल हमारी 40 से 45 दिन की हो जाती है और पौधा विकास लेने लगता है, तब इस स्टेज पर इल्लियाँ या सुंडी, ये 2 जो रोग होते हैं ये बाद में लगते हैं। इल्लियाँ या सुंडी का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इल्लियाँ जब कम दिखें आपको, जब आपको छोटे छोटे जो कीट हैं ये कम मात्रा में दिखे, तो इसमें ज़्यादा पावर की दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। तो आप छोटे से पावर की दवा आप डाल दीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और कम खर्च में आपकी फसल बनके तैयार हो जाएगी। इस कंडीशन पर आप इमामैक्टिन बेंजोएट 5% एसजी। अगर हम बात करें इनके व्यापारिक नामों की, कि किसान को किस प्रकार से इन दवाओं का नाम बताना पड़ता है, पेस्टिसाइड की दुकानों पे जो दवा लेके आते हैं बीज भंडार से, तो उनको क्या बताना पड़ेगा इन रोगों को हटाने के लिए। क्रिस्टल का मिसाइल नंबर 1, क्रिस्टल का मिसाइल नंबर 2, अदामा का अनमोल, और नंबर 3 सेजेंटा का प्रोपेलम। ये नाम से मिल जाएगी। ये दवा इल्लियाँ व सुंडियों को बड़े आसानी से खेत से हटा देती हैं और आपकी फसल को लहलहाता बना देती हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आज आपको वीडियो के माध्यम से आज हमने रोगों के बारे में पूरी चर्चा की और रोगों के बारे में आपको पूरा निष्कर्ष बताया कि किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है और कौन कौन से रोग को हटाया जाता है इसमें से। किसान भाइयों, अगर ये जानकारी हमारी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर एक किसान तक ये जानकारी पहुँचे। और ये जो हमारा लक्ष्य है, हर एक किसान तक रियल जानकारी पहुँचाना, ये हमारा लक्ष्य पूरा हो और आप तक हम रियल जानकारी पहुँचा सकें। किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक किसान तक हमारी जानकारी पहुंचे और हम उसको एक
नई जानकारी के साथ उसको जोड़ सकें। थैंक यू सो मच किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।